हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2026 का आपका पेपर 1 जो सीडीपी का है। इसमें आपको ये ऐसे तैयारी करनी है कि चीज़ों को समझकर तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा आप ट्रिक बेस्ड स्टडी करते हैं तो जब 150 क्वेश्चन आएंगे आपके और 150 नंबर के लिए रहेंगे और आपको मिनट भी 150 ही मिलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाएगी अगर आप ट्रिक बेस्ड स्टडी करते हैं तो आपको एक बहुत ही सिलेक्टेड स्टडी करने की ज़रूरत है, ना कि बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप बहुत डीप स्टडी करते हैं तो आपको वहाँ पर इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा समय लगा देंगे तो आपका आधा पेपर छूट ही जाएगा। तो इसलिए ज़रूरत ये है कि आप बहुत सिलेक्टेड जब एमसीक्यूज़ टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसी तरह से तैयार करिए, ताकि केवल आप सीटेट अपना टेट क्लियर ही ना कर सकें बल्कि एक अच्छा स्कोर भी प्राप्त कर सकें जो आपके आगे सिलेक्शन में काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एमसीक्यूज़। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। नंबर 1, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। नंबर 2, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। नंबर 3, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। नंबर 4, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसके आप ऑप्शंस देखिए कि सारे बच्चे एक समान होते हैं, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं ये भी नहीं कहा जा सकता है। बहुत सारे भाई बहन ही एक से नहीं होते हैं, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि क्लास में सारे बच्चे एक समान होते हैं। फिर नंबर 3, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ बच्चे बहुत स्पेशल होते हैं। आपका नंबर 4 ऑप्शन है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये ऑप्शन ठीक है कि एक अध्यापक को प्रत्येक बच्चे को विशिष्ट मानकर उसको सिखाना चाहिए, यानी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। नंबर 1, बाल्यावस्था। नंबर 2, शैशवावस्था। नंबर 3, किशोरावस्था। नंबर 4, प्रौढ़ावस्था। तो बाल्यावस्था में संपूर्ण बुद्धि का विकास नहीं होता है। फिर शैशवावस्था में भी बच्चा इतना छोटा होता है वो दूसरों को देखकर ही नकल करता है केवल और सीखता है। तीसरा है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही सबसे ज़्यादा बुद्धि का विकास होता है। इसमें बच्चे की सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है, वो अपने विचारों को भी प्रेजेंट करता है। तो आपका पूर्ण रूप से किशोरावस्था में बुद्धि का विकास सबसे ज़्यादा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। नंबर 1, ज्ञान में वृद्धि। नंबर 2, संवेग में वृद्धि। नंबर 3, वजन में वृद्धि। नंबर 4, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। तो आपका वृद्धि से तात्पर्य केवल यही नहीं है कि केवल ज्ञान बढ़ गया या संवेग उसके अंदर भावनाएं बढ़ गईं, वजन उसका शारीरिक वजन बढ़ गया। तो आपका नंबर 4 ऑप्शन ठीक है कि आकार और सोच, समझ और कौशल में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आपका, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। नंबर 1, उसकी वृद्धि पर। नंबर 2, उसके वातावरण पर। नंबर 3, उसकी बुद्धि पर। नंबर 4, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो आपका नंबर 4 ऑप्शन ठीक है कि उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर उसका विकास निर्भर करता है, क्योंकि केवल वृद्धि पर ही उसका विकास नहीं होगा, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। उसके वातावरण से ही उसका विकास नहीं होगा तथा केवल उसकी बुद्धि से भी उसका विकास नहीं होगा। तो आपका 4 ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। नंबर 1, किशोरावस्था से। नंबर 2, प्रौढ़ावस्था से। नंबर 3, पूर्व बाल्यावस्था से। नंबर 4, उत्तर बाल्यावस्था से। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, किशोरावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। 1, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। नंबर 2, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। नंबर 3, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। नंबर 4, उपरोक्त सभी।
तो आपका इसमें 4 ऑप्शन ठीक है कि उपरोक्त सभी, यानी बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी बच्चा शैशवावस्था में है, बाल्यावस्था में है, किशोरावस्था में है, इन सब चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। फिर वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, यानी जो वातावरण है उसका किस प्रकार से उसके बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, यानी देखिए कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ बच्चे स्लो होते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी उस पर अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए इसका आपका 4 नंबर का ऑप्शन ठीक है कि सभी इन अवस्था उपरोक्त सभी अवस्थाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग। नंबर 1 मस्तिष्क और आत्मा, नंबर 2 अधिगम और शिक्षा, नंबर 3 प्रशिक्षण और अधिगम, नंबर 4 शक्ति और गति। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा कि शक्ति और गति। नेक्स्ट है, बाल विकास में 1 प्रक्रिया पर बल है, 2 वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, नंबर 3 गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, विकास से की ओर बढ़ता है। नंबर 1 जटिल से कठिन की ओर, नंबर 2 विशिष्ट सामान्य, नंबर 3 साधारण आसान, नंबर 4 सामान्य और विशिष्ट। तो आपका होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी जो विकास है वो सामान्य गति से विशिष्ट गति की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। नंबर 1 विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, नंबर 2 सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, नंबर 3 विकास एकल आयामी है, नंबर 4 विकास पृथक होता है। तो आपका इसका राइट आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। नंबर 1 भविष्य की योजना की सूझबूझ, नंबर 2 विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, नंबर 3 बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, नंबर 4 काल्पनिक भय का अंत। तो इसमें ये आपका है नंबर 1, यानी बच्चे में इतनी ज़्यादा बुद्धि का विकास नहीं होता है कि वो अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में सूझबूझ रखे। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में वो अधिक रुचि रखता है, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति हो जाती है उसकी, यानी आप कोई भी बात उसको बताएं तो वो अपना भी तर्क प्रस्तुत करता है। और काल्पनिक भय का अंत, जैसे पहले वो डरा देने से डर जाता था, तो इस तरह की भावनाएं जो हैं बच्चे के अंदर से निकल जाती हैं, वो काल्पनिक भय का उसके अंदर अंत हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है। नंबर 1 शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, नंबर 2 शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, नंबर 3 बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, नंबर 4 बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। इसमें शैशवावस्था आपका जन्म से 2 वर्ष तक का रहता है, फिर 2 वर्ष से फिर आगे तक की इसी तरह की अवस्थाएं चलती हैं और वो प्रौढ़ावस्था तक उसकी अवस्थाएं रहती हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। नंबर 1 मूल प्रवृत्त्यात्मक, नंबर 2 संरक्षित, नंबर 3 संज्ञानात्मक, नंबर 4 संवेगात्मक। तो इसका आपका राइट आंसर होगा मूल प्रवृत्त्यात्मक। नेक्स्ट है आपका, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। नंबर 1 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, नंबर 2 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, नंबर 3 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, नंबर 4 16 से 19 वर्ष तथा संज्ञानात्मक। तो इसका आपका राइट आंसर होगा 8 से 10 वर्ष तथा सामाजीकरण, यानी बच्चा जब 8 से 10 वर्ष की अवस्था में होता है तब उसमें सामाजीकरण की भावना तीव्र गति से वृद्धि करती है।
नेक्स्ट है आपका शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक, नंबर 2 जन्म से 3 वर्ष तक, नंबर 3 2 से 3 वर्ष तक, नंबर 4 जन्म से 1 वर्ष तक। तो आपका राइट आंसर होगा नंबर 1 जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था शैशव का अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है आपका माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। नंबर 1 किशोरावस्था से, नंबर 2 पूर्व किशोरावस्था से, नंबर 3 उत्तर बाल्यावस्था से, नंबर 4 शैशवावस्था से। तो आपका राइट आंसर होगा किशोरावस्था से। किशोरावस्था में जो है बच्चा वो अपने संगी साथी के साथ ज़्यादा रहना पसंद करता है और वो अपने माँ बाप के अगर उसके माता पिता किसी चीज़ के लिए मना भी करते हैं तो वो नाराज़ होता है और उनकी कही हुई बातों को इतना नहीं मानता है जितना वो साथ में रहने वाले लोगों की बातों को मानता है अपने ग्रुप के बच्चों के साथ। नेक्स्ट है एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। नंबर 1 कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, नंबर 2 वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, नंबर 3 अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, नंबर 4 समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो आपका 4 नंबर का ऑप्शन ठीक है कि समकक्षी के अनुमोदन के लिए उसमें बेचैनी रहती है, यानी बच्चा इस उम्र में अपने ग्रुप के साथ ज़्यादा अच्छे से रहना पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खिलौनों की आयु कहा जाता है। नंबर 1 पूर्व बाल्यावस्था को, नंबर 2 उत्तर बाल्यावस्था को, नंबर 3 शैशवावस्था को, नंबर 4 ये सभी। तो आपका राइट आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था को। इस अवस्था में बच्चा खिलौनों को बहुत प्यार करता है और वो अपने सारे खिलौने इकट्ठे करके रखता है, किसी को देना भी नहीं चाहता है। तो पूर्व बाल्यावस्था में ये स्थिति होती है, इसको खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। नंबर 1 दल समूह में रहने की अवस्था, नंबर 2 अनुकरण करने की अवस्था, नंबर 3 प्रश्न करने की अवस्था, नंबर 4 खेलने की अवस्था। तो आपका राइट आंसर होगा खेलने की अवस्था। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। नंबर 1 केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, नंबर 2 केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, नंबर 3 केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, नंबर 4 गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो आपका इसका राइट आंसर है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। यानी बाल मनोविज्ञान में जब बच्चा गर्भ में आता है तब से लेकर के किशोरावस्था तक की अवस्थाओं का उसका अध्ययन किया जाता है। तो आपका नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। नंबर 1 बाल्यावस्था, नंबर 2 शैशवावस्था, नंबर 3 पूर्व किशोरावस्था, नंबर 4 मध्य किशोरावस्था। तो आपका राइट आंसर है मध्य किशोरावस्था। नंबर 4 आपका विकल्प ठीक है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। नंबर 1 दूसरों पर निर्भरता, नंबर 2 सामूहिकता की भावना, नंबर 3 धार्मिकता, नंबर 4 अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो आपका राइट आंसर है इसमें सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। नंबर 1 शैशव, नंबर 2 उत्तर बालकाल, नंबर 3 किशोरावस्था, नंबर 4 प्रौढ़ावस्था। तो आपका राइट आंसर है उत्तर बालकाल। इस एज में बच्चा घर में नहीं रुकना चाहता है, वो तुरंत घर को छोड़कर बाहर अपना घूमना चाहता है, इधर उधर घूमता रहता है। नेक्स्ट है विकास की सबसे जटिल अवस्था है। नंबर 1 शैशवकाल, नंबर 2 किशोरावस्था, नंबर 3 युवा प्रौढ़ावस्था, नंबर 4 वृद्ध प्रौढ़ावस्था। तो इसका आपका राइट आंसर होगा किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे के शारीरिक बदलाव हो रहे होते हैं, उससे बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और उसके अंदर एक उथल पुथल चल रही होती है जिससे बच्चा अपने कठिन दौर से गुजरता है। इसीलिए इसको विकास की सबसे जटिल अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं। नंबर 1 किशोरावस्था, नंबर 2 प्रौढ़ावस्था, नंबर 3 पूर्व बाल्यावस्था, नंबर 4 बाल्यावस्था। तो इसका आपका राइट आंसर होगा किशोरावस्था।
इस अवस्था में बच्चे का सबसे अधिक बुद्धि का विकास होता है। इसी अवस्था में वो ग्रुप में रहना पसंद करता है और इसी अवस्था में वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है, अपने विचारों को सबसे ज़्यादा रखना चाहता है। तो किशोरावस्था में बच्चे के अंदर ये भावना आ जाती है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ये वाली भावना आ जाती है उसके अंदर। नेक्स्ट है आपका, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं। नंबर 1 परिपक्वता, नंबर 2 संज्ञानात्मक विकास, नंबर 3 आध्यात्मिक विकास, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। यानी बच्चा जब खुद से निर्णय लेने लगता है तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। नेक्स्ट है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, नंबर 2 3 से 6 वर्ष तक, नंबर 3 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, नंबर 4 किशोरावस्था में। तो आपका इसका राइट आंसर है 3 से 6 वर्ष तक की ये अवस्था होती है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा जो 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा होगा वो अपने आप से ही बात करता है अकेले में। तो ऐसा वो अपने आप को आदेश दे रहा होता है, मुझे ये करना चाहिए, और ये खिलौने लिए होता है तो उनको लेकर के बातचीत करता है, वो अपने आप को आदेश देता है। तो इस तरह की जो भावना होती है वो 3 से 6 वर्ष तक की होती है। बच्चा अपने से ही बातचीत करता है, अपनी ही उसकी एक अलग दुनिया बन जाती है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? नंबर 1 शैशवावस्था, नंबर 2 किशोरावस्था, नंबर 3 बाल्यावस्था, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। ये अवस्था सबसे ज़्यादा जटिल होती है। इसमें बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो भी हो रहा होता है, बौद्धिक विकास है वो भी हो रहा होता है, तो बहुत उथल पुथल उसके जीवन में चल रहा होता है। तो ये अवस्था जो है सबसे कठिन अवस्था होती है। नेक्स्ट है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? नंबर 1 बालक की व्यक्तित्वता का आदर, नंबर 2 पुरस्कार एवं दंड, नंबर 3 प्रशंसा एवं भर्त्सना, नंबर 4 ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। यानी बच्चे के सीखने में उसकी जो व्यक्तिगत है, जो उसकी पर्सनालिटी है, उसको भी आदर, वो चाहता है कि मुझे भी सम्मान मिले। उसको पुरस्कार या दंड, इसका भी रोल होता है उसके सीखने में। प्रशंसा और भर्त्सना, यानी उसकी जो प्रशंसा कर दी जाती है या उसके कार्य की बुराई कर दी जाती है या उसको डांट दिया जाता है, तो उसका भी असर उसके सीखने पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? नंबर 1 किशोरावस्था, नंबर 2 प्रौढ़ावस्था, नंबर 3 मध्यम अवस्था, नंबर 4 वृद्धावस्था। तो आपका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। आपको कई बार बताया जा चुका है, ये अवस्था सबसे जटिल अवस्था होती है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? नंबर 1 शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, नंबर 2 अपने साथियों से समायोजन करना, नंबर 3 अपने माता पिता से समायोजन करना, नंबर 4 पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो आपका राइट आंसर होगा शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, क्योंकि इस अवस्था में, किशोरावस्था में, बच्चे के शारीरिक बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहे होते हैं और उसके विचारों में भी परिवर्तन हो रहा होता है। तो ये दोनों चीज़ों का बदलाव उसके जीवन में होता है, शारीरिक और मानसिक। तो आपका 1 नंबर का ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? नंबर 1 प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, नंबर 2 व्यवसाय की समस्या, नंबर 3 नई परिस्थिति के साथ समायोजन, नंबर 4 ये सभी। तो आपका राइट आंसर होगा ये सभी। यानी किशोरावस्था में प्रतिकूल पारिवारिक संबंध हो जाते हैं। वो ज़्यादातर क्या करता है, वो अपने परिवार के लोगों की बात ही नहीं मानना चाहता, अपने ग्रुप के बच्चों की बात मानता है, जिससे उसके अंदर ये एक संघर्ष वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, विचारों का संघर्ष चलने लगता है उसके मस्तिष्क में। व्यवसाय की समस्या, फिर नई परिस्थिति के साथ समायोजन, ये तो इसका आपका राइट आंसर होगा नंबर 4। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? नंबर 1 बाल्यावस्था, नंबर 2 शैशवावस्था, नंबर 3 किशोरावस्था, नंबर 4 प्रौढ़ावस्था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं और यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि
नंबर 1 शारीरिक और गत्यात्मक विकास, नंबर 2 संवेगात्मक विकास, नंबर 3 संज्ञानात्मक विकास, नंबर 4 नैतिक विकास। तो आपका राइट आंसर होगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। नेक्स्ट है आपका भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। नंबर 1 कम महत्वपूर्ण, नंबर 2 अमहत्वपूर्ण, नंबर 3 अति संवेदनशील, नंबर 4 निरपेक्ष। तो आपका राइट आंसर होगा अति संवेदनशील। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। नंबर 1 बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, नंबर 2 उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, नंबर 3 उसके प्रयोगों का समर्थन करना, नंबर 4 भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका है आपका ऑप्शन नंबर 1 बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। नेक्स्ट है आपका सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नंबर 1 अनुकरण, नंबर 2 प्रशंसा एवं निंदा, नंबर 3 प्रतियोगिता, नंबर 4 ये सभी। तो आपका राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नंबर 1 शारीरिक स्वास्थ्य, नंबर 2 मानसिक योग्यता, नंबर 3 थकान, नंबर 4 ये सभी। तो आपका राइट आंसर होगा ये सभी। यानी एक बच्चा अगर स्वस्थ रहता है तभी उसका संवेगात्मक विकास होगा, उसकी मानसिक यानी उसकी मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, उसके जो संवेदी अंग हैं, आँख है, कान है, नाक है, शरीर है, ये सब ठीक तरीके से काम करेंगे तभी उसका संवेगात्मक विकास भी ठीक तरीके से होगा। थकान, अगर बच्चा बहुत जल्दी थक जाता है तब भी उसके संवेगात्मक विकास पर फर्क पड़ेगा। तो इसलिए ये सभी शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान यानी ये सभी चीज़ें उसके सीखने में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। नंबर 1 खेल के मैदान में, नंबर 2 विद्यालय एवं कक्षा में, नंबर 3 ऑडिटोरियम में, नंबर 4 गृह में। तो आपका राइट आंसर है विद्यालय एवं कक्षा में। यानी बच्चे के संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो सबसे ज़्यादा विकसित कक्षा में होता है और विद्यालय में सीखता है। नेक्स्ट है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है 1 क्रोध और भय, 2 स्नेह तथा प्रेम, 3 उत्तेजना तथा भाव में उथल पुथल, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा संवेग। इसमें तो इसका आपका राइट आंसर होगा नंबर 3 उत्तेजना तथा भाव में उथल पुथल। ये इसका शाब्दिक अर्थ है संवेग का। नेक्स्ट है क्रोध व भय प्रकार हैं। 1 अभिप्रेरणा के, नंबर 2 संवेग के, नंबर 3 परिकल्पना के, नंबर 4 मूल प्रवृत्ति के। तो आपका राइट आंसर होगा संवेग के। नेक्स्ट है आपका सृजनात्मक बालक के परीक्षण के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है। नंबर 1 चित्र पूर्ति परीक्षण, नंबर 2 वृत्त परीक्षण, नंबर 3 टीन के डिब्बे का परीक्षण, नंबर 4 ये सभी। तो आपका राइट आंसर होगा ये सभी। यानी चित्र पूर्ति परीक्षण भी होता है, वृत्त परीक्षण भी होता है और टीन के डिब्बे का परीक्षण भी होता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट है आपका सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। नंबर 1 खोजपूर्ण प्रवृत्ति, नंबर 2 अच्छी अंतर्दृष्टि, नंबर 3 क्रियाशीलता, नंबर 4 सीमित रुचियाँ। तो आपका राइट आंसर होगा सीमित रुचियाँ। ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। नंबर 1 खेल, नंबर 2 भाषण, नंबर 3 कहानी लेखन, नंबर 4 निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो आपका राइट आंसर होगा कहानी लेखन। नेक्स्ट है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में से किसका सह संबंध पाया जा गया है। नंबर 1 धनात्मक, नंबर 2 ऋणात्मक, नंबर 3 शून्य, नंबर 4 ये सभी। तो आपका राइट आंसर है धनात्मक। नेक्स्ट है आपका सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है।
नंबर 1 कोल एवं ब्रूस का, नंबर 2 डेवल का, नंबर 3 डिहान का, नंबर 4 क्रो एंड क्रो का। तो आपका राइट आंसर है क्रो एवं क्रो का। ये क्रो एवं क्रो ने कहा है कि सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? नंबर 1 समझ, नंबर 2 अनुप्रयोग, नंबर 3 सृजनात्मकता, नंबर 4 समस्या समाधान। तो आपका राइट आंसर होगा सृजनात्मकता। नेक्स्ट है गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? नंबर 1 सामाजिक बुद्धि, नंबर 2 संवेगात्मक बुद्धि, नंबर 4 सामान्य बुद्धि, नंबर नेक्स्ट इसमें नंबर का आप लोग ध्यान रखेंगे, ये नंबर 3 है, नंबर 4 है। इसमें आपका होगा राइट आंसर नंबर 2 संवेगात्मक बुद्धि। गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? नंबर 1 सहायतापरक व्यवहार, नंबर 2 प्राथमिक लक्ष्य, नंबर 3 मूल प्रवृत्ति, नंबर 4 आक्रामकता की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सहायतापरक व्यवहार। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस हो गए, जिनको आप लगातार रिवीजन करते रहिए बिना किसी डीप स्टडी के, बिना किसी ट्रिक की स्टडी के, क्योंकि आपके 150 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आपको 150 मिनट मिलेंगे और उन्हीं में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। तो जैसे MCQs आते हैं उसी तरह से MCQs आपको कराए जा रहे हैं। लगातार आप इन्हीं की प्रैक्टिस करते रहिए, आपको कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल इन्हीं को अगर आप बार बार करते हैं तो जैसा इसमें आपको कराया जा रहा है बिल्कुल पेपर में सेम उसी तरह से आपको मिलेंगे और आपका पेपर ना केवल आप उसको क्वालिफाई करेंगे बल्कि एक अच्छा स्कोर भी प्राप्त करेंगे।